लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के हज हाउस में और आज यहाँ पर मुंबई की जो बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात है, आज इनका एक प्रोग्राम रखा गया था। 75 ईयर्स आज इन्होंने पूरे किए हैं और इसी विषय में हम बात करने आए हैं। आइए हमारे साथ हम बात करते हैं। जमात के कुछ जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बॉम्बे मुस्लिम केरला जमात की ये पूरी जमात है और इस जमात ने अपना 75वां साल पूरा किया है। इसी विषय में हम इनसे बात करने आए हैं। सबसे पहले हम अब्दुल रहमान सैयद साहब से बात करना चाहेंगे क्योंकि हिंदी प्रॉपर बोलते हैं और हमारे हिंदी भाषियों के लिए इनका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए बात करते हैं। अब्दुल रहमान सैयद साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, इसके पीछे रखने का उद्देश्य क्या था और क्या प्रोग्राम यहाँ पर आज था? ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। अभी का प्रेसिडेंट जो है हमारे बहुत ही चाहता ये अब्दुल कादर हाजी प्रेसिडेंट है और ये हमारे दोस्त और भाई के.पी. मोहिउद्दीन साहब जो है जनरल सेक्रेटरी और ये वाइस प्रेसिडेंट है। बाकी सब बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात के पुराने चीफ पैटर्न सब हमारे साथ में खड़े हुए, टी.ए. खालिद साहब और बाकी सब पुराने जो है कार्यकर्ता है। बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात का 75 साला प्लैटिनम जुबली जश्न मनाने के लिए केरला से लेकर के दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आज जो है 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। इनॉग्रल प्रोग्राम जो है 9 तारीख को हुआ इसी हज हाउस में 2nd फ्लोर पर, और उसके बाद जो है पुराने जितना भी कार्यकर्ता है केरला भाषा बोलने वाले केरला मुस्लिम जमात का जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो है कल भी बहुत जश्न का मतलब प्रोग्राम्स हुआ। रात में अवेज़ जाहिद नाजा का कवाली भी था और जो है आज जो है क्लोजिंग सेरेमनी था। इस क्लोजिंग सेरेमनी में पहले भी परसों भी जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ के बम्बई के बहुत सारे लीडर्स अलग अलग पार्टी से, महाराष्ट्र का स्पीकर मौजूद थे और अलग अलग कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टी से अरविंद सावंत मौजूद थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का अलग अलग पार्टी से लोग थे। आज भी जो है केरला के बड़े बड़े दिग्गज नेतागण, सईद बशीर अली शिहाब तंगल जो केरला के फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, हमारे MP A.T. मोहम्मद बशीर साहब, उसके अलावा जो है कासरगोड के लोगों का बहुत ही चाहता उनके दिल में बसने वाले उन्नीतान साहब और MP और LDF के कन्वीनर जयराजंदी और बहुत सारे, और यहाँ के डायोसिस के ये गिवर्गीस मार्क कोरिलोस उनके तरफ से फादर को भेजे गए थे। अलग अलग जो है हर कम्युनिटी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से आज लोग थे। ये बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात का इम्पोर्टेंस ये है कि आज़ादी से पहले मुंबई के अंदर जो है केरला के लोग जो है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आते थे। गल्फ़ का मिग्रेशन शुरू होने से पहला केरला के लोग मुंबई में आते थे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में लोग यहाँ रहते थे। एक छोटे छोटे रूम में 15-20 लोग रहते थे। तब कुछ किसी का इंतकाल हो जाता तो उनको पता नहीं था क्या करना चाहिए, इसीलिए उसके लिए जो है एक कमेटी बनाया गया, मैयत परिपालना कमेटी बोल करके। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद 1948 में जब और भी ज़्यादा लोग आने लगे, उसके बाद में उसको सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हुआ बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात के नाम सर। उसके बाद बॉम्बे में आने जाने वाले और काम करने वाले केरला वालों के लिए इट इज़ लाइक ए सेक्रेटरीट। बॉम्बे का मतलब एक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, सभी के लिए बिना कोई जात पात के, बिना कुछ कास्ट क्रेडिट देखे हुए। और आज ये एक ख़ास बात है कि गैर मुस्लिम लोग जो है पूरे भरोसे के साथ में उनका साथ में इंसाफ होगा ये समझ करके बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात की तरफ आते हैं। कोई भी मसला हो, फैमिली मसला हो, बिज़नेस का मसला हो, लेन देन का मसला हो, कोई बीमार होता है, अभी केरला से जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनको भी जो है केरला जमात के अंदर हम लोग फ्री एकोमोडेशन देते हैं, उनको पूरा गाइडलाइंस देते हैं, उनका साथ में आदमी आना जाना सब होता है। कोई आदमी बाहरगाँव से आते हैं, बाहरगाँव जा रहा हो, एयरपोर्ट में कुछ तकलीफ़ हुआ या तो रेलवे स्टेशन पे कुछ तकलीफ़ हुआ, यहाँ पर कुछ और कुछ तकलीफ हर चीज़ के लिए 24 घंटा एक फायर ब्रिगेड की तरह काम करने वाला एक संस्था है। गरीब अमीर ये सब देखे बगैर हमेशा यहाँ के स्पीकर्स ने भी इतना तारीफ़ किया है इस संस्था का कि उसका कोई जवाब नहीं है। DCP साहब यहाँ पर थे, डॉक्टर प्रवीण मुंडे साहब, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पूरे दुनिया को जो गंगा जमनी तहजीब जो है हिंदुस्तान का, इस संस्था के ज़रिए आप लोगों ने उसको बरकरार रखा है। और केरला और बॉम्बे को, क्योंकि है बॉम्बे भी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, उस कैपिटल को भी आप लोगों ने भी बहुत कुछ यहाँ से मिला है आपको, और आपने भी बॉम्बे के लिए बहुत कुछ दिया है। आपका ये काम हमेशा चलता रहे। अभी 75 साल जो है जश्न मनाया प्लैटिनम जुबली, और पता नहीं
हम लोग भी जो है शुभकामना देते हैं सबको भी, यहाँ दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और एक मिसाल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं केरला वाला हूँ, बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात एक मिसाल है। कभी भी आधी रात को भी कोई आता है, उसको तकलीफ़, उसको मतलब कुछ भी होता है, यहाँ तक कि अजमेर कोई भी ट्रेन में कोई मैयत होता है, कोई नॉन मुस्लिम भी अगर मरता है तो उसका इन्फॉर्मेशन बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात में, गुजरात तक के जाकर के वो बॉडी पूरा वहाँ से अपने लोग जाकर के बॉम्बे तक लेकर आते हैं और उसको केरला भेजते हैं। अभी जो है 2 महीना एक डेथ हुआ, 2 महीना पहला जो है 2 महीना पहले एक हिंदू भाई का डेथ हुआ। 2 महीने तक जो है उनका बॉडी जेजे में मोर्चरी में पड़ा हुआ था। उसके बाद 2 महीने के बाद में उनको इसे पता चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट वो बॉडी उनको छोड़ के देते नहीं है। उसके बाद जो है बॉडी जो है केरला मुस्लिम जमात में उनके लोग आते हैं, केरला मुस्लिम के पूरे लोग जो उनके साथ में जाकर के उनका बॉडी रिलीज़ करते हैं, पुलिस को पूरा गारंटी सब देने के बाद में, और वो बॉडी जो है उनके तरीके से उनका अंतिम क्रिया का पूरा करते हैं। हम लोग ने इवन कैथलिक फैमिली से भी जो है हमने बॉडी उठाए, उसका भी पूरा जो है उनके हिसाब से हमने किया। कोई भी अनक्लेम बॉडी अगर डोंगरी में या जोजे में किधर भी होता है तो केरला मुस्लिम जमात को उसका इन्फॉर्मेशन आता है और वो लोग उसका पूरा काम करते हैं। मतलब दिन रात देखे बगैर जो है केरला मुस्लिम जमात लोगों का बीच में जाते हैं, काम करते हैं। और अभी आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जमात के एक और जिम्मेदार शख्स मौजूद है, नाज़रीन मोहिद्दीन साहब है, जनरल सेक्रेटरी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। मोहिद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज 75 साल पूरे हुए हैं बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप यहाँ से आप भी यहाँ पे 1-2 घंटे से हैं, आपने देखा जहाँ पे कितना पब्लिक आया हुआ है। और हमारा नाम तो बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात है, लेकिन जो पब्लिक में आप देखा, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, अब हर जात के लोग हैं, सरदार भी है, आपने तो देखा है। तो ये सिर्फ वो नाम से आया है कि वो नाम नहीं देखते हैं, वो हमारा काम देखते हैं। बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात क्या करते हैं और ये उससे बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात किस किस को फ़ायदा पहुँचते हैं। जो हमारे सामने, जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने बोला, जो हमारे सामने आया है उनको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हमने पूरा किया है। कभी हमने नहीं सोचा ये सरदार है, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, कभी उसका जात भेद हम नहीं देखते, वो कहीं से आया ये नहीं देखते हैं। तो हमारा मतलब नहीं है, बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात नाम से केरला भी और मुसलमान भी है, लेकिन हम जो मदद करते हैं वो सबको करते हैं, ना सिर्फ मुसलमानों को करते हैं ना वो केरला वालों को। मैं यहाँ पर आपकी एक बात काटना चाहूँगा, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि आप लोग मदद करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कितने मेंबर्स हैं और कुछ मेंबरशिप्स हैं क्या, कि जो लोग हर महीना जमात में पैसे जमा करते हैं, उस पैसों की मदद से ही लोगों की मदद की जाती है, क्या है इसके अंदर? देखिए, आपको हर एनजीओ से हमारा एकदम डिफरेंट है, इसीलिए कि हमने कभी डोनेशन लेते नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से जो इनकम आते हैं, उसी इनकम से हम लोग ने उसमें से कुछ परसेंटेज हमने रखा है कि ये दुनिया का मदद के लिए करो, समझे ना। जो लोग जो एनजीओस नहीं करते वो हम करते हैं। देखिए, अभी जिसने कोई ज़िंदा इंसान को हम मदद करेंगे, शायद वो ज़िंदा इंसान से अपने को कभी ना कभी काम आ जाएगा, कभी ना कभी तो काम आता ही है। लेकिन एक मुर्दे को हम लोग अगर करेंगे तो मुर्दे से वापस कुछ मिलने वाला नहीं है, ना मुर्दा कभी आकर कुछ करेंगे, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग ने वो हमारे जो ड्रॉबैक है वो हम नहीं देखते हैं, इसीलिए हम लोग कितना मैयत हमने किया है, हमारे जो हिस्ट्री हमारे रजिस्ट्रेशन है, वो हमारे जो रजिस्टर हमारे पास पड़ा है वो देखा तो आपको मालूम पड़ेगा कितना लोगों की है। कभी भी या पुलिस हो या म्यूनसिपलिटी हो, उनको अगर एक मैयत मिले तो शायद वो बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात में ही फ़ोन करते हैं। हर हमारा काउंसिल मेंबर्स है, मैनेजिंग कमेटी ये सबको फ़ोन करते हैं हमारे। और हमारा जो है ऐसा नहीं है, हमारा हेड ऑफिस जो मिस्टिमुल्ला में है, लेकिन हमारे 6 ब्रांचेस भी है। ब्रांचेस भी एक बांद्रा में है, वाडाला में है, नागपड़ा में है, और अपना धारावी में है, साकिनाका पे है, वर्ली में है, हर जगह हमारे इसी तरह काम चलते हैं। खाली हमारे हेडक्वार्टर्स है वो मिस्टिमुल्ला में है। हमारे जो काम है गुलाबा से पनवेल तक हमारा मदद जाता ही है। बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात का जो चरित्र है, हमने एक बात पूछा था कैसा चला रहे, तो हमने पहले 4 आना 2 आना चंदा करके ये जमात को खड़ा किया। उस टाइम पैसा नहीं, नोट नहीं था। 2 आना 4 आना 6 आना, वो 2 आना 4 आने से केरला जमात चालू किया। उनकी बात ने 75 तक 2 रुपया 3 रुपया हर महीना हर वक्त से चंदा से लेकर हमने चालू किया। अभी भी जो मेन प्रोग्राम है, जमात का एक पैसा हम लोग उठाता नहीं है। जो मेन प्रोग्राम है, जो जमात की जो आमदनी है वो बैतुल माल है अल्लाह का, वो हिसाब हम खर्चा करते हैं। जितने भी जिसमें मेंबर काम करते हैं, 1 रुपया ट्रैवल्स इसमें से उठाता नहीं है। खुद का पैसा पूरी बम्बई ट्रैवल करो, पूरी दुनिया भर में फ़ोन करो,
हॉस्पिटल में जाओ और रिटर्न आओ, सब टैक्सी का पैसा, खुद का पैसा, ये जमात का पैसा यूज़ नहीं करता है। दूसरी बात, जितने भी प्रोग्राम कर रहा है ये जमात का पैसा नहीं है, हम लोग पब्लिक, हम लोग खुद का पैसा लेके जमा करके ये पैसे जमा करते हैं। इसको कुछ सोचेगा हम ये पैसा, ये बैतुल माल का अमानत पैसा है, तो 1 रुपये हम लोग क्या करते, खर्च नहीं करते। खुद काम करने का नियत में जमात में लोगों को सेवा करने के लिए खुद आते हैं, खुद खर्चा करता है। यह है अपना केरला जमात का एक ये रीत। और जो खर्चा हमने लातूर लपड़ा हो गया, हमने 6 रूम बना के दिया। जब कोविड से आदमी आया उनको पूरा रहने का बंदोबस्त करके दिया, उनको खाना बांटा। जब भी 67, 72, 84, 92 के जितने भी धंधा हो गया बीमडी में, हर जगह जाके हम लोगों ने केरला मुस्लिम जमात ने जात नहीं देखा, हर आदमी को खाना देने का, पूछना काम, मदद करना जमात किया है। हमारा प्रोग्राम आज संपन्न हो रहा है। हमारा पिछले 3 दिन से ये प्रोग्राम इधर चल रहा था। केरला मुस्लिम जमात का 75th नहीं तो वो क्या बोलते हैं प्लैटिनम जुबली हम सेलिब्रेशन था। यही हॉल में हम 50th एनिवर्सरी भी, गोल्डन जुबली भी यही हॉल में हम सेलिब्रेट किया था 25 साल पहले। तभी हमारा खुसूसी मेहमान शरद पवार था। अब ये मोमेंट में हम उसकी बेटी सुप्रिया सुले को इनवाइट किया था, लेकिन वो आने के लिए उसको तो टाइम नहीं मिला, इसलिए तो हम सोचा दूसरा कुछ अच्छा मेहमान लोग को इधर बुलाएं। हमारा MPs आए, MLAs आए, बहुत बड़ा नेता लोग आए, सब लोग आए, हमारा जमात का मेंबर्स का फैमिली आए। इसलिए ये हम मन में ऐसा सोचता है, बहुत आसान से, बहुत खुशी से हम ये हमारा 75 सालगिरह हम मनाया। इंशाअल्लाह अभी आइंदा 25 साल के बाद हमारा सेंचुरी सेलिब्रेशन होगा। इंशाअल्लाह हम सबसे दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं वो हिसाब से भी हमको इधर मनाने के लिए मौका रब्बुल इज़्ज़त दे। ऐसा दुआ करते हुए हम ये सबको मुबारकबाद देता हूँ। देखा आपने बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात के बारे में, जैसे हमने जाना और पहचाना है कि आज 75 साल पूरे होने के बाद जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से इनका काम है, बताते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेंट पे वो लोग देते हैं। जैसे कि कोई गेस्ट आता है, केरला से आता है या कहीं से आता है, तो वहाँ वो गेस्ट हाउस में ठहरता है, उससे जो इनकम होती है उसी इनकम से परसेंटेज निकाल कर गरीबों की मदद की जाती है। और वही लोग जो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ज़बान के बोलने वाले हो, किसी भी मज़हब के रहने वाले हो, लेकिन जमात हर वक्त उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। मुस्लिम जो केरला की जो ये जमात है, बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात जो खाना है, यहाँ से उन लोगों की मदद की जाती है। और ये काम गुज़िश्ता 75 साल से चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। मुंबई में फ़िलहाल इनकी 6 ब्रांचेज़ हैं और हर 6 ब्रांचेज़ में इसी तरह का कार्य किया जाता है। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख फिर मिलूँगा आपको किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।